उपासकाएं सभी लोगों को यह भी नमोकार। समय कम है, सभी महापुरुषों को भी नमन है। एक साथ में आप लोगों ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अच्छे अच्छे विचार सुने और आप खुद ही विचारवान हैं और एक रिचार्ज जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसे रिचार्ज होने आए हैं ताकि ऊर्जा फिर 100% हो और हम अपने मिशन के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए हम कार्य करें। मेरा कहना यह है कि हम आज की स्थिति में जिस हालात पे हम हैं, जैसे एक बैंक से लिया हुआ कर्जदार कर्जा ले करके अपने घर गाड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, आज हमारी हालत उसी तरह से है। जिस दिन वो कर्जदार हमारे घर आ जाएगा हम कंगाल हो जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस अधिकार हक से हमें ये चीज़ें मिली है, ये तलवार की धार पे लटकी हुई है। जैसा अभी आप सभी लोगों ने बताया कि हमें जगह जगह पे हमारी विरासतें नष्ट कर दी गई, उसको पुनर्जीवित करने के लिए अगर हम इतनी लापरवाही, इतनी धैर्य, उन्हें इतनी देर करेंगे, आलस्य करेंगे, तो फिर हम अपनी वजूद को बचा नहीं पाएंगे, गारंटी। क्योंकि हम लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ की स्थिति जान रहे हैं। हर आदमी कहीं न कहीं काम कर रहा है। आज हम गाँव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे नौकरी करने वाले हों, हमारे इसी में बहुत सारे नौकरी पेशे वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, हम शहर में हो गए, घर मकान बना लिए, लेकिन क्या हमारे कोई शिक्षण संस्थान है? जो बौद्ध विहार हमारे हुआ करते थे तथागत बुद्ध के समय में, केवल पूजा पाठ मात्र करने के लिए नहीं था। उसमें जो चार महीने जो वर्षावास होते थे ना, उसमें 4 महीने वर्षावास में सारे भंते लोग, यानी ग्रामीण शिक्षक भंते जो आज कहते हैं, वो बड़े ही योग थे, ऋषि, रिसर्चर, जिसे आज रिसर्च बोलते हैं ना, रिसर्चर लोग रहते थे। अपनी अपनी ज्ञात विधाओं के जो परिपक्व होते थे, वो सारे लोग स्पीच करते थे, सबको सिखाते थे। और जब सभी लोग सभी विधाओं को सीख लेते थे, तो 8 महीना नगर गांव नगर जा करके लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करते थे। लोगों का जीवन सुखमय होता था। तब तथागत बुद्ध के पीछे इतनी लंबी कतार भीड़ रहती थी। कहते थे ना, बुद्धा जी के पास जाओगे तो ये ऐसे जादूगर हैं कि उन्हीं के हो जाओगे। विरोधी भी उनके पास जाने से डरता था कि वो ऐसे जादूगर हैं कि उनके हो जाओगे। वो जादू ऐसा नहीं था कि मंत्र मारा और उसके बाद मंत्र भेद हो। उनके पास जो भी समस्याएं, जो भी बुराइयां, जो भी उनके पास कमियां ढूंढने आते थे, और जब वो अपनी मृद भाषा से, अपनी ज्ञान से जब उसको बताते थे, तो वो कहते थे जो भी मुझे भ्रमित किया है वो सब नालायक हैं, यही महान है, उनके साथ हो जाता था। तो ये सब कहानियां तो आप सभी लोगों ने किताबों में पढ़ लिया है, लेकिन जो आज आने वाले समय में होने वाला है, उस भयावह को अगर हम लोग नहीं समझे तो हमारा ये मिशन, बाबा साहब ने जो संकल्पना की थी, वो मिशन पूरा होने वाला नहीं है। साथियों, बार बार आता है कि बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। बौद्ध विहार भी है, उनके विचार भी है, हम उपासक हैं, तो इस विचार को फैलाएगा कौन? कौन काम करेगा? हमारे इसी बीच में बौद्ध आचार्य भी हैं, हो सकता है प्रवचित हों, बहुत सारे प्रवचित नहीं होते। जैसे इस देश में बहुत सारे डॉक्टर हैं, डिग्री धारक डॉक्टर हैं, बिना डिग्री वाले भी डॉक्टर हैं। लेकिन जब बिना डिग्री वाला डॉक्टर अगर इलाज करता है तो बहुत संभावनाएं ऐसी होती हैं जो उसकी जीवन की आयु को कम करता है। कारण क्या है कि वो ट्रेन नहीं होता है ना, सबको वही डेक्सा, एंटीबायोटिक, डेक्सा और भी आज दवाई मिला देता है। नहीं, सबके साथ एंटीबायोटिक नहीं चलती है, सबके साथ डेक्सा नहीं चलती है। जब वो प्रशिक्षित होता है तब वो कहाँ किसको देना है। एंटीबायोटिक कई प्रकार के हैं, एनॉक्सी है, लियोफ्लैक्स है, ओफ्लैक्स है, मानी जो भी अगर कुछ पढ़े लिखो, अब खुद हम ले लेते हैं।
एक बार हमको ठीक हुआ, बच्चे की भी ले लिए। मेरा कहने का मतलब है कि हमें ट्रेंड होना होगा। किसके लिए? बुद्धा के लिए। तो उसके लिए क्या होगा? प्रवज्जा कार्यक्रम होता है। क्या होता है? प्रवज्जा कार्यक्रम होता है। हमारे जो संस्कार हैं वो जीवन में 7 से 21 साल के बीच में प्रवज्जा कार्यक्रम होना चाहिए, अनिवार्य है। बौद्धों को कहाँ होता है? कहाँ पाठशाला है? प्रवज्जा का कहीं पाठशाला है। कुशीनगर में 13 फरवरी को होता है 7 दिन के लिए हर साल। वहाँ महिलाओं का भी होता है, पुरुषों का भी होता है। और भी जगह पे प्रवज्जा कार्यक्रम लोग कराते रहते हैं, तमाम मिशनरी लोग हैं। लेकिन हम भी, हमारी एक समिति है वो भी कराती है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में अम्बेडकर बौद्ध महाविहार है, बर्मा बौद्ध विहार के बगल में, पुल के पास जहाँ बाबा साहब की स्टेचू है। 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच होती है, 1 हफ्ते की। उसमें कोई भी उपासक प्रवज्जा के लिए जा सकता है। केवल जाने आने का खर्च है, बाकी कोई खर्च नहीं है। उसकी श्रद्धा है, चाहता है कि इसको अखंड चले, अधिष्ठान है तो उसको चला सकता है। उसकी बीड़ा कोई भी ले सकता है। अगर वहाँ वो बीड़ा लेके कोई आदमी चलाए, और आप लोग, मैं इस धरती पे आया हूँ, इस जगह पे बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ भी एक प्रवज्जा का कार्यक्रम 1 हफ्ते का कराया जा सकता है। अगर आप लोग तैयार हों, कोई पैसा ना दे, मैं दे के कराऊंगा 1 हफ्ते का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक बार चालू हो गया तो उसे चलना चाहिए। सोच विचार लीजिए। अभी आपके पास मौका है, 1 साल सोचिए, 2 साल सोचिए। उस श्रावस्ती में कराने के लिए मैंने 2014 से भंते जी से कहता था कराइए, क्योंकि मैं सील नहीं दे सकता ना, मैं भंते तो हूँ नहीं। तो सील देने के लिए उस योग्य भंते होना चाहिए। वो सील देंगे 10 सील होता है। हम लोग 5 सील लिए ना, वो 10 सील होता है। अभी जो उपासक लोग, हम अष्टमी और पूर्णिमा को हम लोग व्रत रहते हैं, वो 8 सील होता है। और उसका आचरण क्या होता है भंते का? 75 सेखिया होती है। आप लोग किताब ले लीजिएगा, सामेर भी में पढ़ सकते हैं। आप लोग गांव में सुने होंगे कि तोहार सेखी हम भुलवाई देव, गाली देते हैं ना, तोहार सेखी हम भुलवाई देव। वह सेखी सेखिया है, वह सेखी हमारी संकल्प है, हमारे आचरण है। उस आचरण को हम कैसे जानेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ, खीर कोई कहा, बस 1 मिनट में खत्म। खीर कोई कहा बहुत ही स्वादिष्ट था, मेवा पड़ा था, काजू पड़ा था, खाया मस्त आ गया, और ऐसे ऐसे बना था। आपने सुन लिया, आपने खाया ही नहीं, आपने बनाया नहीं, और वही बखान आप भी कह रहे हो। क्या यह न्याय है? ये बौद्धों की परंपरा है? नहीं, क्योंकि आप झूठ है, डुप्लीकेट कर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं। इसलिए अगर उस मेवा को, उस खीर को, उस सेखिया को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसका अनुभव लेना चाहते हैं, तो एक बार जीवन में चीवर जरूर लेना चाहिए। कौन सा चीवर? सामेर। भाई 1 हफ्ते का आचरण कर लो। इसके लिए क्या है, हम लोगों ने 2010 में किया, हमने कुशीनगर से किया। लेकिन प्रवज्जा होने से पहले मैंने ये सोचा था, मैंने डिसीजन किया 1 मिनट और लूँगा, कि मैं बाबा साहब जहाँ लिए तो वहाँ लूँगा, ऐतिहासिक नहीं। फिर मैंने सोचा कहाँ लूँ, सारनाथ लूँ, नहीं। फिर मुझे समझ में नहीं आया कहाँ लूँ, मैं बहुत भगवत था। तो मैंने मेडिटेशन किया। आप लोगों ने सुना विपस्सना? कितने लोग विपस्सना किए? हाथ उठाएं। विपस्सना 1 2 3 लोग, 4। मेडिटेशन विपस्सना, ये विपस्सना मैंने पहले किया, तब मुझे समझ में आया कि अब मैं प्रवज्जा, तो 7 में लिया, 9 में लिया, 10 में मैंने प्रवज्जा लिया। लेकिन मैंने तो गलती किया, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा आगे कर लिया। अभी हम गलती ना करें, अभी हमारे पास उम्र है, हम प्रवज्जा ले सकते हैं। फिर अगर हम सीख लिया तो 7 से 21 साल के बीच में प्रवज्जा जरूर होना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।